हाय, दिस इज नसर और आज हम बात करने वाले हैं बुक्स के बारे में। तो आज मैं आपको 5 बुक्स के रिकमेंडेशंस दूंगा और मैंने ट्राई किया है कि ये पांचों बुक्स अलग अलग जॉनरा की हों ताकि कोई ओवरलैप ना हो और जितनी भी मेरी ऑडियंस है, जितनी भी डाइवर्स है, सबके अलग अलग इंटरेस्ट होंगे। तो उन इंटरेस्ट के हिसाब से एटलीस्ट आपको एक या दो बुक ऐसी मिल जाए जो कि आपके इंटरेस्ट को कैटर करती हो और जिनको आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आए। और ये पांचों के पांचों जो बुक्स हैं, मैंने ये मतलब मेरी सारी की सारी बुक्स बहुत लाइक वन ऑफ द फेवरेट्स हैं। ऐसी कोई भी बुक नहीं है जो कि मैं आपको ऐसी दे दी कि चलो बुक देनी थी मुझे, कोई किसी जॉनरा की रिकमेंड करनी थी तो मैंने कोई भी कर दी। नहीं, ये पांचों के पांचों बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लाइक मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स रही हैं, ऑल टाइम फेवरेट्स। इसलिए मैं आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और कोई भी आपको जिसमें भी इंटरेस्ट लगे आपको कि मुझे ये वाली बुक पढ़नी चाहिए उसको जरूर पढ़िएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बुक का नाम है मैन सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर फ्रैंकल। ये बुक 1946 में लिखी गई थी बाय विक्टर फ्रैंकल, होलोकॉस्ट के टाइम पे। मतलब ये बेसिकली एक मेमोयर है विक्टर फ्रैंकल का, जो कि साइकेट्रिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट था और ये एक होलोकॉस्ट सर्वाइवर भी है। मतलब इसने अपने एक्सपीरियंस लिखे हैं इस बुक के अंदर, जो नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स में ये इसने अपनी लाइफ बिताई, मतलब 1 1.5 साल 2 साल जितना भी टाइम बिताया उसने। तो एज अ साइकाइट्रिस्ट एक साइकाइट्रिक लेंस से उसने जो वहां का सराउंडिंग्स देखी और अपना जो सैनिटी मेंटेन रखी उसके अंदर और कैसे सारे चैलेंजेस फेस किए और फिर कैसे मतलब बाहर निकला, पूरा एक्सपीरियंस उसने बहुत अच्छे से बताया है। जिस तरह का कंसंट्रेशन कैंप्स का माहौल था, अगर आपने थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री पढ़ी होगी तो वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में आपने जब भी आया होगा तो हिटलर के नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स के बारे में कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा रेफरेंस। और अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कि कितना ज्यादा खतरनाक और भयानक था वहां का लाइक एटमॉस्फेयर। तो वहां पे एक साइकाइट्रिस्ट रह के आया और वो फिर इसने किताब लिखी है वाली। और मेरे हिसाब से लाइक ये ऐसी बुक है जो कि आपको यंग एज में लाइक 20s में अपनी, और टीनेजर्स में पढ़ लो और अच्छी बात है, 20s में आप पढ़ लो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इससे आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा, लाइक आप एक नए नजरिए से अपनी लाइफ को देखोगे, वैल्यू करना स्टार्ट कर दोगे अपनी लाइफ। आप इतने आसानी से कैजुअली अपनी लाइफ फेंकोगे नहीं, अपने टाइम को इतने आसानी से वेस्ट नहीं करोगे। और मैं ये कोई सेल्फ हेल्प जॉनरा की बुक नहीं है ये कि मैं बात कर रहा हूँ, ये एक्चुअली लाइक उसके रियल हैरोइंग एक्सपीरियंसेस हैं जो उसने शेयर किए हैं और इस तरह से शेयर किए हैं कि आपको लाइक आप उसके शूज में थोड़े टाइम के लिए स्टेप इन कर जाओगे और आप फील कर पाओगे कि क्या बोलना चाह रहा है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल एक तरीका है मेरे हिसाब से नैरेटिव का। दूसरी बात यह कि साइकोलॉजी के बारे में बहुत ज्यादा बात की और मीनिंग के बारे में बात की कि ऐसी सिचुएशंस में भी आप कैसे मीनिंग फाइंड कर सकते हो, कैसे आप मान उस टाइम पे भी मतलब कैसे आप अपना एक तरह से इंटेग्रिटी मेंटेन रख सकते हो और बोल सकते हो कि मैं भाई अभी भी इंसान हूँ, आई हैव सेल्फ वर्थ और मुझे लाइफ जीनी है। कैसे आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो उन सर्कमस्टांसेस में भी जो कि एकदम आपके लिए बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, फिर भी आप उसको फेस कर रहे हो। एक बहुत अच्छा कोट है जो कि मुझे इस बुक में बहुत ज्यादा पसंद है, when we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves। बहुत ही ट्रिवियल सा कोड लगेगा आपको, लेकिन अगर आप इसको एक्चुअली इस कॉन्टेक्स्ट में समझोगे, जिस तरह के एक्सपीरियंसेस ये झेल के आपको बताया है इसने, तो आपको इसकी पावर पता चलेगी इस कोड की। और ये बहुत ज्यादा ट्रिवियल भी है लेकिन बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट भी है अगर आप इसको डीपली सोचो और अपने आप को इस तरह से ओरिएंट करो कि आप इस कोड के अकॉर्डिंग अपने आप को अलाइन कर पाओ, कि आप सच में समझ पाओ ये चीज कि जब आप कोई सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते तो आपको खुद को ही चेंज करना पड़ता है, वरना आप कभी पीस में रह ही नहीं पाओगे। तो दैट इज लाइक रियली रियली इंपॉर्टेंट और ये बुक आपको ये चीज बहुत अच्छे से सिखाएगी। तो बिल्कुल ये पक्की बात है कि ये आपको बुक जरूर पढ़नी चाहिए और जितनी जल्दी आप पढ़ोगे उतना ज्यादा फायदा होगा आपके लिए। सेकंड बुक जो मैं रिकमेंड करने वाला हूँ वो है सेपियंस बाय युवाल नोआ हरारी। अब ये बुक है वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत ही एक स्पेसिफिक टेक के साथ है, मतलब इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री आपको ऐसे नहीं बताई गई है क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, नहीं, इसमें पूरी स्टोरी बताई है होमो सेपियंस की, कि कैसे हम लोग अपने लास्ट जो सबसे क्लोज थे हमारे होमो निएंडरथल्स, उनके साथ कब तक आप चले साथ साथ, फिर वो कैसे खत्म हो गए, उसके बाद फिर हमने चलना स्टार्ट किया, वहां से पूरा टेक ओवर करना स्टार्ट किया और कैसे पूरा धीरे धीरे करके हम लोग इवॉल्व हुए, पूरी दुनिया में हम लोगों ने लाइक माइग्रेट करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे करके फिर कैसे कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटीज डेवलप हुई, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आया, उसके बाद जितने भी मेजर इवेंट्स हुए। और इन सब में जो कॉमन थ्रेड्स हैं कि क्या ऐसी चीज है जो हमें बाकी सारे एनिमल्स से अलग बनाती है, क्या वो एक सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि हम लोगों को इतना ऐसा बनाता है कि हम लोग नेचर को अपनी विल के अकॉर्डिंग मोल्ड कर पाए हैं आज तक। तो ये भी आपको एक सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव देगी, एक और लेंस देगी वर्ल्ड को देखने का। और आप बहुत सारी चीजें जो आप भी ऐसी लेते हो, जैसे कि मनी हो गया, रिलीजन हो गया, कल्चर हो गया, आपकी फूड हैबिट्स हो गई, जितनी भी चीजें जो आप फॉर ग्रांटेड लेते हो उन सबको आप
एक नए तरीके से देखोगे, एक नए नजरिए से देखोगे, और आपको पता चलेगा कि ये सारी चीजें बहुत हद तक इवॉल्व होते हुए यहाँ तक आई हैं, और क्या क्या रीजंस थे, क्या क्या प्रोबेबल रीजंस थे उन सब चीजों के, उनके बारे में पता चलेगा। बहुत अच्छी बुक है, लाइक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक है, आपको ये जरूर पढ़नी चाहिए। वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, लेकिन ये ऐसी बुक है जो कि आपको पूरे टाइम एंगेज रखेगी। बोर तो नहीं होगे आप मेरे हिसाब से। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है जानने में कि हम लोग कैसे पहुंचे यहाँ पे, ये हम सोसाइटी आसपास देखते हैं कैसे आज यहाँ पे आई है, कैसे पास्ट ने हम लोगों को यहाँ तक पहुंचाया है, कैसे इन्फ्लुएंस किया है, वो सारी चीजें आपको अच्छे से इस बुक में मिल जाएंगी। अब थर्ड बुक जो रिकमेंड करने वाला हूँ मैं, वो है मास्टरी बाय रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन मेरा फेवरेट नॉन फिक्शन ऑथर है, और ये अभी तक मैंने ज्यादा इतना भी नहीं है कि बहुत सारे ऑथर्स पढ़ लिए, लेकिन फिर भी मैं मोस्टली नॉन फिक्शन ही पढ़ता हूँ, तो मैंने काफी सारे ऑथर्स पढ़े हुए हैं। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन का स्टाइल मुझे एक अलग लेवल लगता है। मतलब इसका इतने कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स उठा के, इतने सारे बंदों की बायोग्राफीज के छोटे छोटे स्निपेट्स उठा के, अपने जो नरेटिव है, जो चीज कन्वे करना चाह रहा है, उसमें प्रेजेंट करना, इट्स जस्ट आउटस्टैंडिंग। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है, इतना ज्यादा टैलेंटेड ऑथर है ये। जैसे कि इस बुक का टाइटल है मास्टरी। ये बात करती है आपका कि आप कैसे किसी स्पेसिफिक स्किल में मास्टरी हासिल कर सकते हो, और ये बहुत आपको लगेगा कि यार इसमें क्या चीज है, छोटा बहुत टिप्स दे देगा, ट्रिक्स दे देगा, और बस खत्म। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ऑथर बहुत ज्यादा डीप गया है। इसने लाइक जितने भी जीनियसेस हैं पुराने टाइम के, जितने भी मास्टर्स अपने अपनी फील्ड्स में, जीनियसेस नहीं कहूंगा, थोड़ा ही गलत थोड़ा जाता है, जितने भी मास्टर्स अपने अपनी फील्ड्स के एक्सपर्ट्स हैं, उन सबको लेके उनके छोटे छोटे स्निपेट्स उनकी बायोग्राफीज में उठा के, और जो रेलेवेंट है इसके नैरेटिव के साथ, उनको उठा के बहुत अच्छे में प्रेजेंट किया है। कुछ स्टेप्स भी बताए हैं, लेकिन वो स्टेप्स ऐसे बताए हैं, इतने प्रैक्टिकल और इतने अच्छे तरीके से बताए हैं कि आप उनको लाइक अपनी एक्चुअल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और आपको रीजन देगा ये कि क्यों आपको मास्टरी किसी भी फील्ड में हासिल करनी चाहिए। तो अगर कोई भी फील्ड है ऐसी, या कोई भी स्किल है ऐसी, कोई भी आर्ट है ऐसी जिस पे आप बहुत ज्यादा अच्छे होना चाहते हो, मास्टरी भले ही नहीं लेकिन आप बहुत ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हो, तो आपको काफी अच्छी गाइडलाइंस इस बुक से मिल जाएंगी। और अगर कुछ भी नहीं करना चाहते, फिर भी मैं बोलूंगा आपको ये बुक बिल्कुल 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 पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस बुक को पढ़ने के बाद फिर आपको रीजंस मिल जाएंगे कि आपको क्यों ये सब चीजों में इन्वेस्ट करना चाहिए अपने आप को। तो बिल्कुल मैं ये आपको श्योरली सजेस्ट करूंगा कि ये बुक आप जल्दी से जल्दी पढ़ें। अब जो फोर्थ बुक इसका मैं बात करने वाला हूं मैं, उसका नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ नियरली एवरीथिंग। ये एक पॉपुलर साइंस बुक है, और इसमें जो बंदा है बिल ब्राइसन ऑथर इसका, उसने पूरी की पूरी साइंटिफिक हिस्ट्री की, साइंटिफिक मेथड कैसे आया और कैसे फिलॉसफी से साइंस इवॉल्व हुई, उसके बाद फिर साइंस कैसे इतने सारे डोमेन जो हम आज देखते हैं उन सारे डोमेन से बटी, हर डोमेन की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, कैसे वो स्पेसिफिक डोमेन हमारे पॉप कल्चर में इतना आ गया, और कैसे कैसे कुछ ऐसे डोमेन जो कि लाइक साइंस, पहले उनको साइंस बोला जाता लेकिन वो एक्चुअली में साइंस थे नहीं, वो एक स्यूडो साइंस थे, वो कैसे कैसे जाके डिमिनिश हो गए। तो इन सारी के सारी फील्ड्स के बारे में बहुत इन डेप्थ और बहुत अच्छे से बताया गया है इस बुक के बारे में, बहुत एंगेजिंग में। थोड़ी बड़ी बुक है ये, हाँ मानता हूँ थोड़ा इन्वेस्टमेंट आपको देना पड़ेगा, लेकिन स्टिल आई विल से कि इट्स वर्थ इट। आपको पूरा वैल्यू मिलेगी इससे, और अगर आपको जानना है साइंस के बारे में इंटरेस्ट रखते हो, और आप एक बुक के साथ सारी की सारी जितनी भी लाइक साइंस अभी आज हमारे सोसाइटी में है जो रोल प्ले करती है, वो उसके ओरिजिन आप जानना चाहते हो और उसकी पूरा इवॉल्व कैसे कैसे हुई वो, तो ये बुक बिल्कुल आपको पढ़नी चाहिए। अब 4 नॉन फिक्शन बुक्स के बाद एक फिक्शन तो बनती है। तो जो लास्ट बुक है जिसको मैं रिकमेंड करूंगा उसका नाम है फ्लैटलैंड, और ये बुक है एडविन एबॉट की। नाम थोड़ा अजीब है जानता हूं मैं, और थोड़ी पुरानी बुक है ये, 1800s की बुक है ये, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी बुक है, बहुत ज्यादा एंगेजिंग बुक है। अब ये बुक है एक इमेजिनरी दुनिया के बारे में, एक 2D दुनिया के बारे में। एक पेपर मान लो आप कि एक पेपर के ऊपर आपका स्क्वायर है, सर्कल है, पेंटागन है, ट्राइंगल है, ये सारे के सारे शेप्स, इनको पर्सोनिफाई कर दो आप, सबके नाम दे दो, सबकी एक सोसाइटी में एक हायरार्की के लिए जगह बना दो कि ट्राइंगल्स का सोशल स्टेटस ये है और स्क्वायर्स का ये है, इस तरह से, और फिर उसको इंटरप्ले कराओ आपस में ही। उसके बाद एक 3D ऑब्जेक्ट, एक स्फीयर, उस 2D दुनिया में लेके जाओ, और वो 2D दुनिया उस 3D ऑब्जेक्ट को कैसे परसीव करेगी उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। और ये सारी चीजें किसके बैकड्रॉप में, जो उस टाइम की इंग्लिश सोसाइटी थी, जिस तरह के भी नॉर्म्स वहां पे कॉमन थे, उन सबको बहुत सेटायरिकली बहुत ज्यादा अच्छे से क्रिटिक करना, ये अभी ऑथर ने साथ ही में किया है इन सब चीजों के साथ, इस सारे इंटरप्ले के बीच में। तो एक बहुत ही फैसिनेटिंग बुक है। अगर आप थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हैं मल्टीपल डायमेंशन के बारे में, या हायर डायमेंशनल थ्योरीज के बारे में, फिजिक्स के बारे में, मैथ्स के बारे में, और जनरल सोसाइटी के बारे में, तो बिल्कुल आपको बुक जरूर पढ़नी चाहिए। बहुत फनी बुक भी है, साथ में एक अलग टाइप का सेंस ऑफ ह्यूमर है इसमें, थ्रू आउट द बुक बहुत अच्छे से निट किया गया है,
और ऑथर का राइटिंग स्टाइल भी बहुत एंगेजिंग है, आपको मजा आएगा। अब ये आइडिया आप इस तरह समझ सकते हो कि अगर आप अभी जैसे कि हम लोग लेंथ, ब्रेथ और हाइट हम हर चीज 3D में इंटरप्रेट करते हैं, हमारे पास फोर्थ डायमेंशन की चीज को लाइक इमेजिन करने तक की पावर नहीं है। आप खुद सोच के देखो, आप 2D चीजें इमेजिन कर सकते हो, आप एक सर्कल एक प्लेन पे इमेजिन कर सकते हो, आप 1D चीज इमेजिन कर सकते हो, एक डॉट एक प्ले पेपर पे जिसकी कुछ भी नहीं है, बस एक डॉट है, बस वो भी इमेजिन कर सकते हो। आप 3D ऑब्जेक्ट्स तो आसपास देखते हो अपने, जिसकी हर जगह लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है, लेकिन आप 4D ऑब्जेक्ट इमेजिन नहीं कर सकते। तो उसी तरह से एक 2D दुनिया वाले लोग एक 3D ऑब्जेक्ट को इमेजिन कभी नहीं कर सकते, और वो 3D ऑब्जेक्ट जब 2D दुनिया में आता है तो किस तरह से आता है, तो वो एक तरह की एनालॉजी है हमारी दुनिया के लिए भी, कि अगर हमारे सामने कोई 4D ऑब्जेक्ट आया कभी, या कोई हमारे सामने 4 डायमेंशन खुला, तो हम उस तरह किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे, कैसे फैसिनेट होंगे, सरप्राइज होंगे, उसके बारे में बहुत अच्छे से लिखा है इस ऑथर ने। तो ये बुक भी एकदम मस्ट रिकमेंडेड है, एक बार जरूर पढ़ना आप इसको। बहुत छोटी बुक है ये, मैंने आपको जितनी ऊपर बुक्स बताई हैं वो मोस्टली थोड़ी बड़ी बड़ी सी हैं, लेकिन ये बुक आपको बहुत छोटी है, शायद 96 से 100 पेजेस के आसपास है, तो आप इसको लाइक एक सिटिंग में खत्म कर सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट आ गया तो बिल्कुल ये बुक आप जरूर से पढ़िए। तो दोस्तों ये थे मेरे आज के 5 बुक रिकमेंडेशंस। मैंने 5 जॉनर्स कवर किए इस बार। नेक्स्ट बुक रिकमेंडेशन वीडियो में मैं और थोड़ा चाहूंगा कि और ज्यादा जॉनर्स कवर कर पाऊं मैं, इसके अलावा जितने बच गए हैं। और ये मेरे लाइक इन जॉनरास की मेरी बेस्ट पिक्स आप कह सकते हो, अभी तक जितनी बुक्स पढ़ी है मैंने उन सब की। अब लेकिन ये भी नहीं है कि लाइक ओनली पिक्स थी, जैसे कि हिस्ट्री में मेरे पास और ही बहुत सारी बुक्स हैं जो मैंने पढ़ी हैं और बहुत ज्यादा इक्वली फैसिनेटिंग लगी है मुझे, लेकिन फिर भी मुझे लाइक चूज करना था, तो मुझे लगा कि ये सारी बुक्स जो मैंने चूज करी अभी, ये फर्स्ट वीडियो के हिसाब से बेस्ट रहेंगी, और ये आप कोई पढ़ सकता है आप में से। लाइक इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन लेवल होना चाहिए, कुछ प्री रिक्विजिट्स कुछ नहीं थी इस बुक की। सारी बुक एक जनरल ले पब्लिक के लिए लिखी गई है, कोई पढ़ सकता है आप में से जिसको भी थोड़ा बहुत भी उस स्पेसिफिक फील्ड या जॉनर में इंटरेस्ट हो। तो बस आज के वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक करिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करेगा। देखते रहिए इनसेशिएबल एक्सप्लोरर।